नमस्ते। आज हम सब पढ़ेंगे धन व्यवस्थापन। ठीक है, देखिए इसको मैंने पहले बुक से पढ़ के फिर नोट बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, हम सब उसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके पास बुक पढ़ने के लिए समय नहीं है। अब तो बुक पढ़ने के लिए वैसे भी समय नहीं है, क्योंकि पेपर हो सकता है हो ही जाए यूपी का। ठीक है, और बिहार में भी बहुत सारे लोगों का एस्टेट निकला है, तो वो भी आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो इसलिए हम पहले जो बुक पढ़ के अपने नोट्स बना रखे हैं, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस होती है उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी बेसिस पे ही प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे धन व्यवस्थापन, और ये हम होम मैनेजमेंट को ही पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उसी पे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए धन व्यवस्थापन क्या है। भौतिक साधनों में, यानी हम जो भी है हमारा भौतिक साधन है उसमें जो है प्रत्येक परिवार में, ठीक है, प्रत्येक परिवार में जो है धन की बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, जिस प्रकार व्यक्ति समय और शक्ति का व्यवस्थापन करके जीवन को सरल बनाता है, उसी तरह हमारे जीवन में धन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, धन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे बगैर धन के वो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आय हमारा है। आय जो होता है, धन के व्यवस्थापन में आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रास और कैंडल, एक राइटर हैं ग्रास और कैंडल, जैसा कि हम सभी इनसे परिचित हैं। इन्होंने क्या कहा है, पारिवारिक आय वह मुद्रा है जो किसी वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है, जो कि परिवार के अधिकार में, आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने में उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए आती है। ठीक, देखिए अगर हम एक परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें तो हमारे उस चैप्टर की सारी बातें क्लियर हो जाती उसी परिभाषा के ही अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। पारिवारिक आय यानी कि हमारा जो परिवार है उसमें जितनी आय आती है, चाहे कोई नौकरी से लाए, चाहे कहीं कोई बिजनेस करके लाए, चाहे कोई सरकारी जॉब से लाए, चाहे प्राइवेट जॉब से लाए, तो वही जो सैलरी लाते हैं लोग काम के बदले जो उन्हें मिलता है उसी को आय कहते हैं। ठीक है, तो आय वह मुद्रा है जो वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है। यानी आय क्या है? आय वह साधन है जो कि हम जो भी हम खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम घर में जो भी व्यवस्था करना चाहते हैं, वह सब कार्य हमारा आय के माध्यम से ही होगा। और जब हमारा आय के माध्यम से होगा तो हमको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जितने भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, भौतिक जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे हम कर रहे हो या आप कर रहे हो या XYZ कोई भी कर रहा है, सब लोग अपने संतुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? सब लोग क्या करते हैं, आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों? ताकि पढ़ने के बाद हमारी अच्छी से जॉब लग जाए और हमको अच्छी सैलरी मिले, उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और उसके बाद हमको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। ठीक, वही चीज़ इसमें कही जा रही है और कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखिए पढ़ाई को अपने ऊपर जो है लाकर देखिए, और देखिए पढ़ाई जो है क्या कहती है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ है, आय हमारी हो गई। उसके बाद देखिए प्रयत्न है। ठीक, प्रयत्न का मतलब होता है जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से, या फिर हम कहीं किसी जगह काम कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के बदले हमको क्या मिलती है? आय मिलती है। और जब हमको आय मिलेगी तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी क्या होगी? पूर्ति होगी। जैसे हमें भोजन के लिए सामग्री लेना है, या वस्त्र लेना है, या बच्चों की फीस देनी है, या उनके लिए कोई सामग्री लेनी है, तो हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किससे? आय से। ठीक है, जब आय से हम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे उसके बाद हमको क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखते हैं। भौतिक व्यवस्थापन, सिर्फ इतना हम आपको समझाना चाह रहे हैं, हम इतना से बताना चाह रहे हैं कि भौतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वह आय के रूप में मिलता है, और जब आय के रूप में मिलेगा तो हमें जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और हमको क्या मिलेगा? संतोष होगा। ठीक, आय का उपार्जन दो प्रकार से होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक उपार्जित, एक अनुपार्जित। ठीक, उपार्जित क्या होता है? उपार्जित का मतलब होता है जो व्यक्ति स्वयं प्रयास करे। बात समझ में आ रही है? उपार्जित का मतलब होता है जो व्यक्ति स्वयं प्रयास करे, और अनुपार्जित का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर कार्य करे।
बात समझ में आ रही है? तो जैसे देखिए उपार्जित हम देख लेते हैं। उपार्जित तो जैसे हम खुद जो प्रयास कर रहे हैं किसी कार्य के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है? बोनस मिलता है, ठीक है, आय मिलती है। अनुपार्जित का मतलब होता है जैसे कुछ लोग होते हैं जो पारिवारिक संपत्ति के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे परिवार में जो है कोई दादा परदादा की दी हुई विरासत, ठीक है। उसके बाद देखिए पारिवारिक आय के साधन। पारिवारिक आय के कई साधन हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लाभ दिया गया है। लाभ जो होता है उत्पादन में जोखिम के फलस्वरूप लाभ, ब्याज, किराया, लॉटरी, भत्ता आदि। यानी उत्पादन में जो जोखिम होता है उसके फलस्वरूप जो मिलता है वह लाभ, किराया होता है। बोनस किसे कहते हैं? वेतन के अतिरिक्त दिया गया धनराशि बोनस कहलाती है। जैसे आप कहीं कार्य कर रहे हैं और होली दीपावली पे आपको कुछ बोनस दिया जा रहा है, कुछ एडवांस मतलब 5-10 जो भी दिया जा रहा है, तो हम किस रूप में जानते हैं? बोनस के रूप में जानते हैं। रॉयल्टी क्या होती है? लेखक को उसके द्वारा दिया गया राशि रॉयल्टी कहलाती है। छात्रवृत्ति सरकार द्वारा जो दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उसी को हम छात्रवृत्ति कहते हैं। पेंशन या ग्रेजुटी सेवा समाप्त होने पर, जैसे देखिए कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है, सरकारी गवर्नमेंट है, और जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसको जो पैसे दिए जाते हैं उसको सरकारी ग्रेजुएट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए वेतन क्या चीज़ होता है? वेतन होता है जब हम कहीं कार्य करते हैं और उसके बदले जो हमें पैसा मिलता है वह उसको हम क्या कहते हैं? वेतन कहते हैं। बात समझ में? ये सब जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाभ क्या है, बोनस क्या है, रॉयल्टी क्या है, छात्रवृत्ति क्या है, पेंशन क्या है। बात समझ में आ रही है? एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। हमने पढ़ा था धन व्यवस्थापन। धन व्यवस्थापन क्या है, ठीक। उसके बाद हमने आय को पढ़ा। आय क्या चीज़ होती है? आय जब मिलती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। उसके बाद हमें जो है पढ़ा उपार्जित, अनुपार्जित। उपार्जित क्या है, अनुपार्जित क्या, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसके बारे में हमने पढ़ा जो पारिवारिक आय के साधन के बारे में पढ़ा। तो पारिवारिक आय के निम्नलिखित साधन है, जैसे बोनस हुआ, लाभ हुआ, रॉयल्टी हुआ, छात्रवृत्ति हुआ, तमाम सारे हुए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगी। धन्यवाद।